नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज देश में चुनावी माहौल है। गर्मी तो बढ़ रही है, साथ साथ चुनावी सरगर्मी भी बढ़ रही है। ऐसे ही चुनाव 8 जून को होने हैं, जो कि हम वेटनेरियंस के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि है बीसीआई के चुनाव। बीसीआई के इलेक्शंस जो हर 3 साल में एक बार होते हैं, इस बार उस इलेक्शन में 90 से ज़्यादा कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं और ऐसे ही एक बेहद डिजर्विंग और पॉपुलर कैंडिडेट हमारे साथ हैं। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर दुष्यंत सर। नमस्ते सभी वेटनेरियंस का मेरा नमस्ते। सर, इस इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए आपने कैसे सोचा, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि हाँ, इस इलेक्शन को हमें लड़ना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सभी लोग को नमस्ते कहता हूं और मैं अपना थोड़ा परिचय दे देता हूं। मैं डॉक्टर दुष्यंत यादव हूं और मैं अपना बीबीएससी जो डिग्री है मैंने कुमारगंज फैजाबाद, पहले कहा जाता था वैद्या नाम हो गया है, तो वहाँ से किया था। और जो एमबीएससी डिग्री है मैंने वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स में किया है, जो कि मैंने दुआसू मथुरा से किया। उसके बाद मैंने पीएचडी किया आइवराई से, सेम सब्जेक्ट में, वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स में। आइवराई में जब मैं था तो वहाँ से मेरा ये समझिए राजनीतिक सोच डेवलप हुई कि समाज के लिए और अपने वेटनरी के लिए कुछ करना है। तो फिर मैं यहाँ 2 साल तक प्रेसिडेंट रहा, स्टूडेंट जो काउंसिल है हमारी उसका प्रेसिडेंट था मैं। तो वहीं से मुझे जिज्ञासा हुई कि नहीं, अगर आपको कुछ करना है तो सार्वजनिक जीवन में आपको आना पड़ेगा। हालांकि अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बिहार एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी में, वहाँ अपने कर्तव्यों का जो दायित्व है वो निभा रहा हूँ। लेकिन मैं जो छात्र हित है और जो अपने वेटनरी के लिए जो भी उचित कदम होता है, जो उनके मांगे होती हैं जायज़, उन पर हमेशा आवाज़ उठाता रहता हूँ। चाहे हमारे स्टूडेंट्स के लिए फेलोशिप, अलाउंसेज और इसके बढ़ाने की बात रही हो, तो हम लोगों ने एक संगठन के रूप में हमेशा कार्य किया है। तो इसी से मुझे इंस्पायर मिला कि मैं इस चुनाव को लड़ूं। मैं पिछली बार भी चुनाव को लड़ा था, लेकिन इस बार और मजबूती से हम लोग आए हैं साथ। अच्छा सर, आपने बताया कि आप आईवीआरआई के स्टूडेंट्स काउंसिल प्रेसिडेंट रहे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था और उस दौरान आपके कुछ ऐसे अनुभव रहे जो कि आप आगे कैरी करेंगे और आपको सहायता प्रदान करेंगे? निश्चित तौर पे देखिए, आप अगर किसी ऐसे पोस्ट पे रहते हैं जो कि सार्वजनिक होते हैं तो उसका फ़ायदा आगे मिलता है, और ना मुझे मिलेगा बल्कि ये वेटनरी समाज को भी मिलेगा। तो वेटनेरियन के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहे हैं, चाहे वो रात के 2 बजे धरना प्रदर्शन करने की बात रही हो, चाहे हम लोगों ने धरना प्रदर्शन ही नहीं किया, हम लोगों ने काउंसिल में रह के इस ओवरऑल डेवलपमेंट जो वेटनेरियन का, उसके लिए भी बहुत काम किया। चाहे वो हमारा ऑल इंडिया यूथ फेस्टिवल में जाकर सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक और रजत पदक हासिल करने की बात रही हो, तो ये सब चीज़ें हमने किया और इसका लाभ मिला, स्टूडेंट को मिला। और मैं सोचता हूँ कि इसका लाभ मैं आने वाले वेटनेरियंस को भी दूंगा। इसके लिए मैं इस बार बीसीआई चुनाव में कंटेस्टिंग कर रहा हूँ और मेरा सीरियल नंबर 23 है और मैं इस बार नेशनल पैनल के थ्रू मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा सर, ये बीसीआई का एक प्रमुख कार्य जो हम मानते हैं वो देश में जो वेटनरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको चलाना होता है। तो और इसी में एक नया प्रकरण अभी आया एमएसवी का, मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर वेटनरी, उसको आप सब किस तरह से देखते हैं, आपके क्या विचार हैं? देखिए, जो ये नया प्रकरण तो नहीं कह सकते हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड बहुत दिनों से निर्धारित है, लेकिन अब क्या होता है ना कि हम कई बार नकल करने जाते हैं तो उसमें अपनी अकल नहीं लगाते। तो हमने मेडिकल की नकल की, और जो कि मेडिकल टोटली अलग है, वो केवल ह्यूमन को डील करते हैं, हम ह्यूमन के अलावा सभी को डील। तो वेटनेरियन का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है समाज में। तो उसको देखते हुए जो एजुकेशन है उसको पॉलिसी बनानी चाहिए, जो कि हमारा लग रहा है कि जो प्रेजेंट बीसीआई है या उससे पहले जो थी वो एक तरह से फेल साबित हुई है। तो हम जो मुद्दा है हमारा मैनिफेस्टो, उसमें ये शामिल है कि हम एक स्ट्रॉन्ग ड्राफ्टिंग करेंगे एमएसवी का, मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर वेटनरी एजुकेशन। अगर वो स्ट्रॉन्ग ड्राफ्टिंग रहेगी तो निश्चित तौर पे जो ये प्राइवेट वेटनरी कॉलेज या और सरकारी वेटनरी कॉलेज जो मानदंड को नहीं खरे उतरते हैं, उनको उस मानदंड पे खरे उतरना ही पड़ेगा, नहीं तो वो खुल नहीं पाएंगे। तो ये अगर
मानदंड फॉलो करके कोई भी वेटरनरी कॉलेज खुलता है तो निश्चित तौर पर वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के फैकल्टी का डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर वो किसी भी तरह मान लीजिए एक बिल्डिंग बना के खड़ा करके उसमें खोल दिया, उसी में फार्मेसी चल रही है, कई ऐसे कॉलेज में जानता हूँ जिसमें उसी में फार्मेसी चलती है, उसी में BAMS चला रहे, उसी में वेटनरी चल रही है। मतलब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो अगर BAMS भी स्ट्रांग ड्राफ्टिंग होगी, उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो कि हम लोग कराएंगे अगर जीतते हैं, तो निश्चित तौर पे ये जो हमारे मशरूमिंग हो रही कॉलेजेस की, ये रुक जाएगी। जी सर, वेटनरी कॉलेजेस की हमने बात करी, इसी पे एक कदम और आगे बढ़ते हैं, वेटनरी स्टूडेंट्स की बात करते हैं। वेटनरी के स्टूडेंट्स के बीच आप खासा पॉपुलर हैं और आप भी छात्रों के प्रति एक लगाव रखते हैं। तो वेटनरी स्टूडेंट्स आपसे क्या अपेक्षा करते हैं? आप उनके लिए क्या रिफॉर्म लाना चाहेंगे, क्या सुधार लाना चाहेंगे? अगर आप जीतते हैं उसके बारे में प्लीज बताइए। ये बात आपने बहुत सही कही कि आप छात्रों के प्रति लगाव करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को छात्रों के प्रति ही लगाव रखना चाहिए, क्योंकि अगर छात्र ही नहीं होंगे तो टीचर का क्या काम, और अगर छात्र अच्छे नहीं निकलेंगे तो वो अच्छे पशु चिकित्सक नहीं बन पाएंगे, और अच्छा पशु चिकित्सक नहीं होगा तो देश का इकोनॉमिक्स, लाइव स्टॉक, हर जगह वो निश्चित तौर पर उसकी छाप दिखाई देगी कि वो कहीं न कहीं डिग्रेडेट होगा। तो इस सब चीज़ों को सही करने के लिए छात्र के प्रति आपको उदार होना ही पड़ेगा। छात्रों के जो हित है उसके लिए आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, उसके लिए काम करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कि आप हर बार नारा बुलंद करके या स्ट्राइक करके ही काम करें। उनके लिए तमाम तरीके से आप काम कर सकते हैं, जो कि हम लोग BCI में पहुंचकर ये काम करना चाहेंगे। उनकी फेलोशिप जो बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, आइवराई जैसे संस्थान में आप देखते हैं कि 1500 रुपये इंटर्नशिप है, जो कि एकदम से मतलब कहीं से जायज़ ही नहीं है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि एशिया के सबसे अच्छे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में 1500 फेलोशिप है। मतलब ये बात पे जोर देकर कह रहा कि ये तो बहुत शर्म की बात है हमारे लिए नहीं, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के सभी सदस्यों को इस शर्म से सर झुक जाना चाहिए इस बात पे। कई राज्य हैं जहाँ 15,000 है, 22,000 तक ही है, BHU में 22,000 है, मेडिको के बराबर है। तो एक समान फेलोशिप मैं दिलवाने का एकदम प्रयास करूँगा और दिलवा के रहेंगे ही, ये बात मैं गारंटी के साथ। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि फेलोशिप और इंटर्नशिप का बच्चों को खास ज़रूरत रहती है, और हम चाहते हैं कि आप जीतें जिससे ये मुद्दा आगे बढ़े। अच्छा, एक और मुद्दा निकल कर आया है प्राइवेटाइजेशन का वेटनरी एजुकेशन में। जैसे हम देख रहे हैं कि अभी हल्की सी एंट्री हो गई है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट सब खुलना शुरू हो चुके हैं। अगर इसको अभी नहीं ध्यान दिया गया तो आगे जाके ये इंस्टीट्यूट्स काफ़ी बड़े स्तर पर खुलेंगे, और उसके बाद आप सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए दुखदायक होगा, वरना जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है वैसा ही हो जाएगा हर गली मोहल्ले में। क्या वो सही रहेगा सर? देखिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो खुल ही रहे हैं। अब पूरा तौर से प्राइवेटाइजेशन करने के लिए चाहे सरकार कहिए, चाहे हमारे जो कमज़ोर BCI है वो जिम्मेदार है, दोनों कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, वहाँ प्राइवेट आपने कर दिया इंस्टीट्यूट, और साथ में हमारे जो मोबाइल वेटनरी यूनिट्स खुले वो भी प्राइवेट कंपनी को दे दी जा रही हैं, जो कि सरासर गलत है। और वो उसमें शोषण कर, मान लीजिए उसमें 70,000 सैलरी है तो 45,000 दे के किनारे कर दे। मतलब ये कितनी गलत बात है कि सरकार ने 70,000 सैलरी रखी और उनको दिया जा रहा है केवल 45,000, 50,000। तो ये भी सारी बातें हम लोग उठाए हैं, मैनिफेस्टो में है कि हम लोग इस पर काम करेंगे। जो भी एम्बुलेंस हैं, मोबाइल वेटनरी यूनिट्स हैं, उसमें सरकारी चिकित्सक होने चाहिए और वो अच्छे से काम करेंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सर, काफ़ी दूरदर्शी आपकी सोच है और ये ज़रूर लोगों को पसंद आएगी और आपके साथ लोग खड़े होंगे। अब बात करते हैं सर, एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है वेटनरी का, जो वेटनरी को समाज से जोड़ता है, वो है हमारे फील्ड वेट्स। समाज को फील्ड वेट्स ही है जो कि वेटनरी के बारे में बताते हैं और वो वेटनरी को समृद्ध रखते हैं उनके सामने। सर, फील्ड वेट्स के आज अगर हम देखें तो उनके ऊपर एक अतिरिक्त बोझ डाल दिया जाता है, जहां उन्हें चिकित्सा तो कराई जाती है बट उसके अलावा भी बहुत सारे काम कराए जाते हैं हमारे फील्ड वेट से, और उनको उतनी सुविधाएं भी नहीं दी जाती हैं। तो फील्ड वेट्स की कंडीशन को इम्प्रूव अगर करना चाहें तो आप किस तरीके से कर पाएंगे सर? फील्ड वेट जो आपने ये सवाल थोड़ा लेट पूछा, ये पहला सवाल होना चाहिए।
तो फील्ड वेट्स हमारे स्तंभ हैं और रहेंगे, क्योंकि हम देखिए सारे वेटनेरियंस को तो टीचर या साइंटिस्ट बना नहीं सकते। मोस्टली उनको काम करना है गांव में, शहर में, जहां भी उनको पोस्टिंग। लेकिन उनको उनके साथ क्या होता है, उनको शौचालय गिनने में लगा दिया, टॉयलेट्स, दे आर काउंटिंग द ओनली टॉयलेट्स, दे आर डूइंग द पॉपुलेशन सेंसस, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो उनके पास टाइम ही नहीं है इलाज करने का, और उसके कारण क्वैकरी सिस्टम बढ़ रही है, जो कि बहुत दुखदायक है। उसमें चाहे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ले लीजिए, चाहे जो चीज़ें जो भी क्वैकरी सिस्टम से डेवलप हो रही हैं चीज़ें, चाहे पशुओं का लॉस हो रहा है, 10 दिन दवाई करने के बाद पशु मर जा रहा है वो क्वैकरी सिस्टम से। तो ये चीज़ें अगर पशु चिकित्सक का ध्यान नहीं दिया गया, उनके जो एक्स्ट्रा बर्डन उसको ख़त्म नहीं किया गया। मेडिको में देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने अपना एग्जाम करा लिया कि हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। तो ये भी लाना पड़ेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से वेटनरी को भी एग्जाम कराना है, क्योंकि हम ऐसे इंस्टीट्यूशन में हैं जो प्रोफेशनल है, प्योरली प्रोफेशनल है। वहाँ पर ये चीज़ें नहीं आ सकती हैं कि आप 3000 स्टूडेंट या 4000 स्टूडेंट मैंडेटरी कर दो एक इंस्टीट्यूट में, ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है फील्ड वेट्स के लिए कि एनपीए, और साथ साथ वो एनपीए लागू कराना होगा एकेडमिक्स में भी, रिसर्चर जो है हमारे साइंटिस्ट उनके लिए भी। तो ये चीज़ें आपको करवानी पड़ेगी, हम उस पर तत्पर हैं। हम लोग स्ट्रांगली इसको बात को प्रपोज करेंगे और लगवा के ही रहेंगे। अंतिम में एक छोटे से सवाल की ओर मैं बढ़ता हूँ। एक डिबेट हमारे प्रोफेशन में हमेशा रहती है, जो कि है मेडिको और वेटनरी के बीच में। आप क्या मानते हैं सर, दोनों बराबर हैं या एक ऊंचा एक नीचा? आप किस तरीके से इसको? देखिए मैं तो वेटनरी प्रोफेशन से हूँ और आप भी कहीं न कहीं सब लोग जुड़े हैं इससे, तो मैं तो वेटनरी को पार एक्सीलेंस मानता। वेटनरी मेडिको से भी वो केवल एक ह्यूमन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम ह्यूमन के अलावा सबका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हम कई लोगों ने इस बात को माना भी है कि वेटनरियंस आर मोर ग्रेटर दैन द मेडिकोस। मैं इसमें बहस में नहीं पढ़ना चाहता कौन ग्रेटर है कौन नहीं, लेकिन हमें उनके बराबर दर्जा तो मिलना ही चाहिए। और ये तब होगा जब हमारा ICVR का फॉर्मेशन होगा। उनके लिए ICMR का है, हमारे लिए ICVR कब बनेगा ये बहुत दिनों का सवाल है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारा अगर हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो पहला काम ICVR, दूसरा काम फेलोशिप जो मेडिकल के बराबर, ये करवा के ही रहूँगा। निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि आप जीते सर। आपके जो विचार हैं, आपकी जो सोच है, उससे ज़रूर वेटनरी काफ़ी आगे जाएगी, जैसे आपके विचार हैं सर। अंत में मैं चाहूँगा कि आप एक वोटिंग अपील सब लोगों से करें। मैं सभी वेटनेरियन से प्रार्थना करता हूँ कि इस बार तो आप चेंज के लिए वोट करिए, अपने प्रोफेशन के लिए वोट करिए और अपनी डिग्निटी के लिए वोट करिए, जिससे आपको कोई आपकी डिग्निटी पर कोई आँच ना आने पाए। उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे और हमेशा तत्पर रहे हैं। तो मेरा सीरियल नंबर 23 है। कृपया मुझे इस VCI चुनाव में जिताने का कृपा करें, और मेरे पैनल को भी जो डॉक्टर सावरकर के द्वारा लीड हो रहा है उसको भी जिताने का कष्ट करें। इसी सब शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जी ज़रूर, आप वोटिंग करें। 8 जून को अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इलेक्शन में भाग लें, बिकॉज एवरी वोट काउंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।